महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत आता है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जो व्रत रखा जाता है उसे ही प्रदोष व्रत कहते हैं। ये उपवास माता पार्वती और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। स्कंद पुराण में इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा गया है कि भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। जो भी व्रतधारी इस दिन प्रदोष के समय पूजा करता है उसे कई विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि हर व्रत के पीछे कोई पौराणिक कथा जरूर होती है, इसका महत्व भी होता है। सबसे पहले आप इस व्रत को रखने के लाभ के बारे में जान लें। अगर आप ये बात सही से समझ जाएंगे कि इस दिन व्रत रखने से आपको क्या फल मिलता है, तो आप इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करें। हम इस स्टोरी में आपको प्रदोष व्रत रखने का सही तरीका भी बताएंगे। हर महीने के त्रयोदशी को जब ये व्रत आता है, उस दिन जो वार होता है उस हिसाब से ये व्रत रखा जाता है और इसका महत्व भी अलग होता है। तो आइए आपको बताते हैं किस दिन प्रदोष के व्रत का क्या महत्व होता है और उससे आपको क्या लाभ मिलता है। प्रदोष व्रत के नियम और विधि। अगर आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं तो किसी भी दिन आने वाले इस व्रत के लिए आप सुबह सूर्योदय से पहले आप उठकर स्नान कर साफ कपड़े धारण करें। शिव की पूजा के लिए बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल आदि लेकर इससे मंदिर में पूजा करें। पूजा के बाद इस व्रत का संकल्प करें और जिस भी मनोकामना से ये व्रत रख रहे हैं वो मन में धारण करें। प्रदोष का व्रत रखने वाले लोग अन्न ग्रहण ना करें। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर लें और सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। मंदिर में स्वच्छ जल या गंगा जल का छिड़काव करें और फिर गाय के गोबर से मंडप बनाएं, जिस पर 5 अलग अलग रंगों की रंगोली बनाएं। जब ये सब काम हो जाए तब आप उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ॐ नमः शिवाय का जाप करें। जाप करते हुए आप भगवान शिव को जल चढ़ाएं। वैसे तो ये व्रत मंचा वरदान पाने के लिए रखा जाता है। जो भी व्यक्ति 11 या 26 प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें इसका विधिवत उद्यापन भी करवाना चाहिए। हिंदू धर्म में हर व्रत की विशेषता होती है। आप अपनी समस्या के हिसाब से भी प्रदोष का व्रत रख कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप व्रत के दिन सभी नियमों का पालन करते हैं तो इससे आपको लाभ भी मिलता है। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्युतुल्य कष्टों हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाला प्रदोष सभी का महत्व और लाभ अलग अलग है। रविवार, जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य से होता है, चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। यह सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हो तो यह प्रदोष करें। रवि प्रदोष रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। सोमवार, सोमवार को त्रयोदशी तिथि आने पर इसे सोम प्रदोष कहते हैं। यह व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल प्राप्ति होती है। जिसका चंद्र खराब असर दे रहा है उनको तो यह प्रदोष जरूर नियम पूर्वक रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखते हैं। मंगलवार, मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं।
इस दिन स्वास्थ्य संबंधी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधिपूर्वक रखने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। बुधवार, इस दिन को आने वाले प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए उसे भी पूर्ण करता है। यदि आप में इष्ट प्राप्ति की इच्छा है तो यह प्रदोष जरूर रखें। गुरुवार, इस गुरुवारा प्रदोष कहते हैं। इससे आपक बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव तो देता ही है, साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश के लिए किया जाता है। यह हर तरह की सफलता के लिए भी रखा जाता है। शुक्रवार, इसे भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष किया जाता है। सौभाग्य है तो धन और संपदा स्वतः ही मिल जाती है। इससे जीवन में हर कार्य में सफलता भी मिलती है। शनिवार, शनि प्रदोष से पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे हर तरह की मनोकामना के लिए और नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रदोष व्रत करने से क्या लाभ होता है? प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहता है। तनाव से मुक्ति मिलती है। बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। घर और परिवार में सुख शांति और धन धान्य में वृद्धि होती है। जो लोग संतानहीन हैं, इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करने पर उनको को शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग शत्रुओं से परेशान रहते हैं, उन्हें प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत करने से शत्रुओं शिकस्त मिलती है। जिनकी कुंडली में कोई ग्रह दोष होता है, उन्हें भी यह उत्तम व्रत करना चाहिए। इसे करने से ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष रखने से आपका चंद्र ठीक होता है, अर्थात शरीर में चंद्र तत्व में सुधार होता है। माना जाता है कि चंद्र के सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है और शुक्र से सुधरने से बुध भी सुधर जाता है। मानसिक बेचैनी खत्म होती है।